दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में, ड्रिंक के बारे में, जो कि 90% लोग ड्रिंक के एडिक्टेड हो चुके हैं। जी हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि ड्रिंक करना अच्छा होता है सेहत के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हानिकारक होता है। अब सोच पे डिपेंड नहीं किया जा सकता कि ये बेनिफिशियल है या नहीं है। आओ हम आपको बताते हैं एक कहानी, छोटी सी, इसको सुनिए। एक सूरज नाम का लड़का होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, इंटेलिजेंट होता है। वो हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। देखते हुए वो 10th पास करता है। उसके उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं अपने बच्चे से। इंटर करने के बाद वो बाहर चला जाता है पढ़ाई के लिए। वहाँ जाकर उसकी कुछ दोस्तों से मुलाकात होती है, जहाँ पर वो अपने पहले साल में अव्वल आता है और टॉप रैंक पे अपना इनाम हासिल करता है। इन चीज़ों को देखकर जो उसके आसपास के फ्रेंड सर्कल होता है, कुछ लड़के होते हैं, एक दो लड़कियां होती हैं, इम्प्रेस होती है और उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। वो ये दोस्ती एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे एक पार्टी रखी जाती है वीकली, जो कि वीकली पार्टी में ड्रिंक दी जाती है। सूरज उस ड्रिंक को लेता है कि चलो आज मैं भी देखता हूँ कैसा होता है। हम अपने दिमाग में एक मिथ बना के रखते हैं कि ऐसा कौन सी हाई फाई ड्रिंक है ये जिसे पीने के बाद लोग बाग नशे में धुत हो जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। और कुछ लोग बहुत प्लेजर फील करते हैं, कुछ लोग बहुत शांति फील करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और घर में तोड़ फोड़ मचाते हैं और गुस्सा करते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। आइए इसी बात को देखते हुए हम सूरज की बात आपको बताते हैं। सूरज वो ड्रिंक पी लेता है। उसके बाद सूरज की यही ड्रिंक हफ्ते से पहले मंथ में चल रही थी, फिर हफ्ते में आई, फिर हफ्ते से वो हर रोज़ इस ड्रिंक को लेने लगे। वहीं बीच उसकी एक पार्टी में लड़की से मुलाकात होती है, जिसमें वो दोस्ती की हाथ बढ़ाता है और वो दोस्ती एक्सेप्ट हो जाती है। उन दोनों की फ्रेंडशिप होती है। वहाँ से धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि सूरज की गर्लफ्रेंड का सूरज के साथ ब्रेकअप हो जाता है, जिसमें वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो ड्रिंक ज़्यादा करने लगता है। लेकिन सूरज ने भी एक बात को महसूस किया कि जब भी वो ड्रिंक करता था उसको शांति फील होती थी और खुशी फील होती थी, और वो 7-8 घंटे के लिए उस पेन को, उस डिप्रेशन को अपने माइंड से निकाल पाता था और रिलैक्स हो पाता था, सो पाता था। जिस बीच उसे लगने लगा कि ये एक बेस्ट तरीका है। जब उसका नशा उतरता था तो उसके सर में ज़ोर से दर्द होता था और उसे और ज़्यादा अपने ऊपर रिग्रेट फील होता था, पश्चाताप होता था, क्योंकि ये ड्रिंक उसकी तकलीफ़ सिर्फ़ कुछ घंटे के लिए दूर करती थी, ना कि परमानेंट के लिए। तो धीरे धीरे वो अपने एक बार घर जाता है। जब उसके माँ बाप उसकी ये हालत देखते हैं, वो घबरा जाते हैं और परेशान हो जाता है। कहाँ उनका इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा बच्चा ऐसी हालत में है। वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या हो गया। ये सिर्फ सूरज की कहानी नहीं है, मैं एक सच्ची घटना की बेस पे आपको बता रही हूँ। बस फ़र्क इतना है, हमने बंदे का नाम चेंज कर दिया है, यहाँ पर उस रियल बंदे का नाम नहीं लिया है। ऐसे सूरज के जैसे तमाम लोग हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे, जिनका एक लौता लड़का होता है, वो जो ड्रिंक होती है अल्कोहल के हत्थे चढ़ के मारा जाता है और परिवार बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जो एक ड्रिंक होती है अल्कोहल होती है। मैं ड्रिंक और दारू की सभी लैंग्वेज में बात इसलिए करूँ ताकि सब लोगों को वीडियो समझ में आए। जो एक दारू होती है, ड्रिंक होती है, उसमें एक अल्कोहल होता है जिसके बेस पे हमें नशा होता है। बियर होती है, उसमें कम नशा होता है, 7% या 6%। जो बियर किसी भी अलग अलग फल की होती है, उसमें फलों के ऊपर डिपेंड होता है कि किस दारू में कितना नशा है, यानी कि अल्कोहल। मैं आपको बताती हूँ, ये दारू बनती तो नेचुरल फलों से है, ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है। मैं आपको बताती हूँ, जो फल होता है, जो फल बहुत ज़्यादा पक जाता है, पकने के बाद उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब शुगर एक हिस्ट को, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, कीटाणु को अपनी ओर खींचता है और अमीर उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें अल्कोहल बनता है। और वही अल्कोहल लोग बाग उसको तोड़कर उसको प्रोसीजर करते हैं और बनाते हैं, जो कि एक हम कहते हैं अंगूर की बियर है, जिसमें 7% नशा होता है। और जो ये अल्कोहल आती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की, जैसे कि विस्की हुई, वोडका हुआ, तो इसमें ज़्यादा नशा होता है। वो क्यों होता है? जो हमने बियर बनाई है उसको एक जार में रखा जाता है और उसको हीट किया जाता है, ऊपर से लॉक कर दिया जाता है। तो जो नीचे से वो
बियर हीट होती है उसकी जो भाप निकलती है और पानी के रूप में उसको वो बाहर नहीं जाने देते, वो किसी अलग बर्तन में उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो वो जो उसकी भाप होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, जिसे विस्की के रूप में देख सकते हैं, रम के रूप में देख सकते हैं। ये होती है हाई क्वालिटी ड्रिंक जिसको लोग बाग लेते हैं। एक बात और है, जैसे आज कोई भी इंसान एक कप ड्रिंक की ले रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। हम सोचते हैं कि चल यार कभी कभी पी लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये एक मिथ है। आप अगर एक बियर पी रहे हो या फिर अल्कोहल प्रॉपर ले रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, 3 महीने तक इंसान के बालों में रहती है, 24 से 72 घंटे तक उसकी सांसों के जरिए उस सांसों में होती है और उसके ब्लड में रहती है और उसके लीवर के अंदर रहती है। क्योंकि अगर आप खाली पेट ड्रिंक अल्कोहल या फिर बियर पीते हो तो वो ज़्यादा नशा करती है, क्योंकि वो खून में बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। और यानी कि अगर आपने खाना खा रखा है तब पीते हो, तब वो खाने के साथ बहुत लेट ऑब्जर्व होती है। कहने का मिथ बस ये है, आप नशा ना करें, क्योंकि इसकी जो मात्रा है बढ़ती चली जाती है। अगर आप एक बार ले रहे तो कल 2 पैक लेते हो, कल 3 पैक लोगे, परसों 4 पैक लोगे, क्योंकि ये अल्कोहल है। कोई भी चीज़ हो, आप जिम कर लो, देखोगे कि जिम कर रहे हो, आप 1 किलो वजन उठा रहे हो तो कल 2 किलो उठाते हो, 1 महीने बाद आप 4 किलो उठाओगे, तो बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब आप उसे एक टाइम पे प्रॉपर छोड़ोगे अल्कोहल को, ड्रिंक को, तो आपकी बॉडी कांपने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है और आपके पसीने निकलने लगते हैं और आप उसे छोड़ नहीं पाते। या तो किसी बंदे की डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, या कुछ लोगों को अचानक से कहते हैं कि यार ये तो मर गया, इसको तो कोई बीमारी ही नहीं थी। या इसलिए दारू पीने वाले लोग दारू नहीं छोड़ पाते। तो आप एकदम मत छोड़िए, कम करके छोड़े, थोड़ा थोड़ा छोड़े, और हो सके तो इसको बिल्कुल ही ना पिए। कभी कभी साल में पी ले, शादी में एंजॉय के पर्पज़ से बस। तो बी सेफ, बी केयरफुल। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियोस देखने के लिए और सच्चाई से रूबरू होते रहे।